दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो द लीडरशिप लॉ ऑफ इनर सर्कल। जी हाँ, कोई भी नेता है उसकी क्षमता उसके लोगों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, हर कोई नेता की क्षमता उसकी जो निकटतम लोग हैं उनके द्वारा निर्धारित की जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने उस स्टाफ के साथ क्या किया। वो जो संगठन को कभी भी उस स्थान पर नहीं ले जा पाएंगे जहां पर जाने की जरूरत थी। तो दोस्तों, आपके लिए हमेशा एक अच्छा स्टाफ जो आपको आगे बढ़ाए उसकी जरूरत होती है। आप उसको कितना ज्यादा फेस करते हैं, उसके उसको कितना ज्यादा देखते हैं, और उसके साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कोई है या कोई लीडरशिप है, वो मैटर करती है कितनी आगे जाएगी, ना कि वो स्टाफ के साथ जो स्टाफ उसके काबिल नहीं है। तो दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। जो कि जॉन सी मैक्सवेल थे, यूएसए में एक ऑथर है। वो एक चर्च में काम करते थे, उसका नाम था वेस्टियन वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स। उसमें उन्होंने बहुत टाइम तक काम किया था। तो उनके पास अचानक से एक दिन एक बड़े चर्च में आने की अपॉर्चुनिटी आई, जिसका नाम था स्काईलाइन। स्काईलाइन वो बहुत बड़ा चर्च था, उसमें 1000 लीडर काम करते थे। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 27 साल पुराना ये हो गया था। उन्होंने अपनी तुरंत उसके लिए वो एग्री हो गए। इसकी लोकेशन थी इसकी लोकेशन सैन डिego कैलिफोर्निया में थी। वो तैयार हो गए। उनकी उनकी वाइफ मार्जी रेंट, और उन्होंने 2 किड्स को ये इन्फॉर्म किया, और सैन डिego कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो वहाँ चर्च में पहुंचे, तो चर्च में उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लीडर्स हैं, वो लीडर्स हर एक लीडर्स के साथ उन्होंने उनको मिले। उनको कुछ बढ़िया लीडर भी दिखे, कुछ लीडर ऐसे दिखे जो काम करने के लिए अच्छे थे, लेकिन वो ट्रेंड नहीं थे। कुछ लीडर दिखे जो होप करते थे बस खाली कि होगा होगा, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव रहते थे। तो उन्होंने 3 फेसों में इनकी ग्रोथ, उनको आगे बढ़ाने के लिए 3 फेसों में बांट दिया। जो फर्स्ट फेस में था वो बॉटम थर्ड में रखा, कि बॉटम थर्ड में उन लोगों को रखा जो लोग बहुत नकारात्मक थे, और जो वो उनकी होप करते थे बाकी लोगों से कि वो काम करेंगे। सेकंड फेज में रखा जो मिडिल थर्ड थे, और मिडिल थर्ड में वो लोग थे जो कि काम वो जानते नहीं थे, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी काम करते रहते थे। थर्ड थर्ड टॉप थर्ड में उन लोगों को रखा जो लोग काम तो करते थे, लेकिन वो रुक जाते थे, रुक के फिर दोबारा से काम करने शुरू हो जाते थे। तो दोस्तों, इनको उन्होंने एक लीडरशिप कन्वर्ट करने के लिए गुड लीडर, बेटर लीडर और बेस्ट लीडर के उसमें ले जाने के लिए, इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए इनके ऊपर कमांड दे दी गई। तब इन्होंने इनको ट्रेन किया। इन्होंने जो फर्स्ट बॉटम थर्ड लोग थे, बॉटम थर्ड लोगों को बॉटम बॉटम थर्ड के लोगों में से इन्होंने देखा कि कुछ लोगों में जो जिनमें पोटेंशियल थी, जो अपने जो लोगों की बातों को समझने में, और लोगों को अच्छे सर्कल में, जो लीडर अच्छे थे उनको इन्होंने अच्छे जो सर्कल था, जो उनसे नेक्स्ट अच्छे लोग थे, उनपे उनको कन्वर्ट कर दिया। और जो नहीं कर पा रहे थे उनको उन्होंने कंपनी से निकाल दिया, अपने वो चर्च से निकाल दिया। जो मिडिल थर्ड के लोग थे, मिडिल थर्ड के लोग में जब उनको लेके आए, मिडिल थर्ड के लोग सर्कल इनर सर्कल में लेके आए, तो मिडिल सर्कल में इन्होंने उनको एक एक साल ट्रेनिंग दी, 1 साल ट्रेनिंग दी। उसमें से जो लोग बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे उनको सेकंड ईयर में ले गए। सेकंड ईयर में जो लोग बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे उसको फिर उन्होंने थर्ड ईयर में ले गए, और जो नहीं कर पाए उनको उन्होंने निकाल दिया। और जो कर पाए उनको जो अच्छे लीडर थे उनके साथ उनकी जो फ्रेंड सर्कल है उनमें बना दी। और जो निकाल दिया उनकी जगह पर अच्छे लोगों को भर्ती कर दिया। ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपने जो स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया। वो तो उससे क्या हुआ, सन 1981 में 10 साल के बाद उनकी कंपनी का साइज 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। 3 गुना ज्यादा बढ़ गया, तो उनकी एनुअल जो इनकम हो गई, वो हो गई $8 लाख हो गई। और जो उनका खुद का पर ईयर का प्रॉफिट था, वो अब $5 मिलियन उनको एक साल का मिलने लग गया। और 1995 में उन्होंने वो चर्च फिर छोड़ दिया। तो दोस्तों,
एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज एन इनर सर्कल। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको अपने एक इनर सर्कल की जरूरत होती है कि वो अपने जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करे वो लीडर्स को खोजने की जरूरत होती है और उसके साथ काम करने की जरूरत होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्लोरिंडा मार्लिन्स 1997 में बेसबॉल में बहुत बड़ी चैंपियन थी। वो उन्होंने कई सारे अपनी प्रैक्टिस के द्वारा बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन वो अपने जो इनर सर्कल है उनके अच्छे न होने के कारण उनको अपनी टीम को बेचना पड़ गया। अपनी टीम को उन्होंने पूरी सैन डिएगो कैलिफोर्निया में और टीम के साथ भेज दिया। इसका नतीजा यही हुआ क्योंकि उनको उनको पोटेंशियल करना नहीं आ रहा था। उनको उनको जो लीडर्स को डेवलप करने की क्षमता नहीं थी। तो कोई भी व्यक्ति है उसकी जो क्षमता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्षमता है, उसका निर्धारण तब होता है अ, जब वो अपने जो इनर सर्कल है उनकी जो निकटतम लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी जो इनर सर्कल यानी कि जो अच्छे लोगों के साथ वो रहता है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के पीपल के साथ रहता है तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब कोई नेता नहीं है तो वो इसके बारे में तो इसके बारे में सोचो। अगर आप साथ हैं तो आप किसी का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं तो क्या आप हैं। जैसे दोस्तों अगर आपको कोई नेता नहीं भी है तो भी आप किसी भी सर्कल में रहते हैं तो आप सोचो कि आप वहां पर क्या है और आप कहाँ तक जाने वाले हैं वो आपकी इनर सर्कल पे ही निर्भर करता है। द बेस्ट डू नॉट ऑलवेज डू द बेस्ट। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जब भी कोई एग्जांपल ले लो कि कोई बेस्ट आदमी है चाहे कितना भी बढ़िया आदमी है, तो वो अपने जब तक उसकी इनर सर्कल जब तक उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो नहीं सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कभी भी आप कोई दौड़ होती है तो दौड़ में हमेशा वो वाला ग्रुप जीतता है जो ग्रुप का जो ग्रुप का जो सर्कल है वो स्ट्रांग होता है। जो ग्रुप का जो दोस्त है वो स्ट्रांग होते हैं, इनर सर्कल स्ट्रांग होता है, वो ग्रुप दौड़ में जीतता है। तो इससे दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हम द वैल्यू ऑफ रेसिंग अप द राइट पीपल इन योर इनर सर्कल। दोस्तों आपको अगर कोई या वैल्यू निकालनी हो कि आपकी जो लोग बाग हैं वो आपके ग्रुप में इनर सर्कल में कैसे होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप को कैसे अपने उसमें सर्कल में ढूंढना चाहिए। एक कंपनी थी उसका नाम था हेविल्ट पैकर्ड पैकर्ड हेविल्ट हेविल्ट पैकर्ड के जो मैनेजर थे वो थे नीड बर्नवल्ट। नीड बर्नवल्ट थे। नीड बर्नवल्ट ने क्या किया, जब वो रीडिंग करते थे तो उन्होंने अपने जो पीपल्स थे उनको तीन कैटेगरी में रखा। नंबर वन, जो लोग इसे लगभग तुरंत प्राप्त करते थे और वे बंद हो जाते थे और फिर इसके बाद वो चल रहे थे, तो ऐसे जो काम कर रहे थे उन्होंने ग्रुप फर्स्ट में रखा। ग्रुप सेकंड में उन्होंने वो लोगों को रखा जो तुरंत तुरंत उलझन में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उनको क्या करना है। जो लोग उलझन में रह रहे थे उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको कैसे करना है। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो थे जो अ, जो जो कि नकारात्मक थे और वो आस कर रहे थे कि बस होगा होगा होगा। तो दोस्तों उन्होंने इन तीनों को में से तीसरे जो नंबर के लोग हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देने के लिए उनको ट्रेन करना शुरू किया। उन्होंने 5 स्टेप में इसका काम शुरू किया। तो नंबर पहला स्टेप क्या देखा उन्होंने लोगों में, इन 5 स्टेप में जो फिट बैठता था उन्होंने उसी को सिखाना शुरू किया, बाकी को नहीं सिखाया, बाकी को निकाल दिया। फर्स्ट, पोटेंशियल वैल्यू, दोज हु रेस अप देमसेल्फ, यानी कि जो अपने आप को जो अपने आप को उठाने में सक्षम हो, यानी कि जो आप कुछ सीखना चाहता हो, जो अपने काम के लिए आगे बढ़ना चाहता हो, उन्होंने उस व्यक्ति को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए
आगे बढ़ाना उचित समझा। नंबर 2, पॉजिटिव वैल्यू, दोज हु रेस मेरिकल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने मनोबल को खुद ब खुद बढ़ाता है। जैसे दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो लोग उठते हैं और जो लोग झुकते हैं। जो लोग उठते हैं वो लोग बढ़िया हैं, चाहे कैसी भी स्थिति है, आपको उठने वाले लोगों को पसंद किया जाता है। एक ऑथर ने एक स्टोरी दी है, नॉट द गुड एंड नॉट द बैड, यानी कि कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता। दे दैट द गुड एंड हाफ बैड, यानी कि वह जो आधा अच्छा होता है और जो आधा बुरा होता है। एंड द बैड आर हाफ गुड, जो बुरा होता है वो आधा अच्छा होता है, यानी कि सब में आधी आधी पोटेंशियल थी, लेकिन वही आदमी जो उठने की जो सोच रहा था, तो उन्होंने उसके साथ काम करना शुरू किया। नंबर 3 पे पर्सनल वैल्यू, दोज हु रेस अप द लीडर, यानी कि जो शीर्ष शीर्ष पर थे और अपने किसी अपने अपने किसी और साथी को वो साथ में ले जाना बेहतर समझ रहे थे। जो यानी कि उनको अच्छा स्टैंडर्ड पता था और वो दूसरे का हाथ पकड़ के आगे ले जा रहे थे, ऐसे लीडर के साथ काम करना शुरू किया। नंबर चौथे, प्रोडक्शन वैल्यू, दोज हु आर रेस ऑफ अदर, यानी कि जिन्होंने अपने आप को दूसरों को डेवलप करने के लिए लगा दिया। जैसे कि एक कॉमेडियन थे, फ्रेड एलिन नाम के कॉमेडियन थे, रेडियो में आते थे। जो वो इतनी बढ़िया कॉमेडी करते थे कि उनको लोग सुनना इतना पसंद करते थे। जब भी कोई लोग उनको सुनता तो उनकी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता था और अपनी जो वो उनको ही सुनने में रह जाता था। तो इस तरह के लोगों को उन्होंने रखा। नंबर 5, प्रूवन वैल्यू, दोज हु आर रेस अप पीपल हु आर रेस अप अदर, यानी कि जो अपने आप को साबित कर रहे थे कि वो लोगों के साथ और अपने लोगों के साथ उनकी जो उनको उठाने में और उनके साथ जो कनेक्शन थे वो अच्छे हो रहे थे, तो उन लोगों के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। तो इससे फर्क क्या पड़ा कि उनका जो लेवल था वो बेस्ट हो गया और उन्होंने अच्छे स्टाफ को हायर कर लिया और उन्होंने उनकी इनर सर्कल को अपने जो अच्छे लोग हैं, फर्स्ट नंबर के जो लोग हैं उनके साथ, फर्स्ट नंबर का ग्रुप था उनके साथ उनकी लीडरशिप को जोड़ दिया, जिससे वो उन लोगों का पोटेंशियल और जो क्षमता है वो बढ़ गई। तो नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग योर इनर सर्कल, कभी भी आप हो तो अपनी जो आपकी इनर सर्कल है, इनर सर्कल यानी कि आपकी जो दोस्त हैं उनको अपने जो अच्छे से अच्छे दोस्त हैं उनके साथ रहना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने अपने सबसे बढ़िया लोगों को अपने सबसे बढ़िया लोगों को खरीदें, उनका विकास करें जितना आप कर सकते हैं। संभवतः हर एक चीज को उनसे हाथ मिलाएं। दोस्तों, इन अ, एक स्टोरी है, स्टोरी है लीडर की, जॉन सी मैक्सवेल जो ऑथर भी हैं। वो एक इंजॉय नाम की कंपनी में काम कर रहे थे। स्टेन स्टेन वर्डशिप सर्विस आईएसएस के नाम से उस वक्त तो कंपनी थी। उस कंपनी को 2 ही साल हुए थे, लेकिन वो कंपनी अच्छे से काम नहीं हो पा रहा था। तो उनके जो लीडर थे वहां पर, जो कुछ संभालते थे वहां पर, उनका नाम था डेक पैटरसन। डेक पैटरसन एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे थे। तो वो जो जॉन सी मैक्सवेल थे उस वक्त ये कंपनी में आए थे। तो उस कंपनी के लिए सिलेक्शन हुआ था, तो वो उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हो रखा हूँ इस वक्त, और मैं आपको एक एडवाइस कर सकता हूँ कि आप एक डेविड साउथरलैंड, जो आईबीएम एग्जीक्यूटिव है मार्केटिंग में, तो आप उनके साथ जाएंगे तो आप को वो अब ज्यादा बेटर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी के डेवलपमेंट में आपकी मेरे से ज्यादा सक्षम है। तो जब वो उनके साथ जाने के लिए उन्होंने डिक पटरसन को बोला कि आप चलो मेरे साथ। डिक पटरसन राजी हो गए और वो आईबीएम में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पास गए। जब वो उनके पास गए तो डिक ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये जॉन सी मैक्सवेल है और ये अपनी कंपनी इंजॉय को 2 साल हो रखे हैं और उनकी कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
जब जॉन सी मैक्सवेल ने आपस में उनकी बातें हो रही थी, तो जॉन सी मैक्सवेल ने उनको बोला, आई वांट टू हायर हायर फॉर आईएसएस। तो जब उन्होंने जब डेविड साउथरलैंड ने सुना ये चीज, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया और वो अपने दूसरी बातें करने लग गए उनसे। तो उन्होंने फिर दोबारा बोला, आई वांट टू हायर यू फॉर आईएसएस। फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया, वो दूसरी बातें करने लगे। जब उन्होंने तीसरी बार बोला कि यू डू नॉट लिसन मी व्हाट आई एम सेइंग टू यू, आई एम सेइंग आई वांट टू हायर यू फॉर रन आईएसएस, आई वांट टू आई वांट टू पोजीशन ए प्रेसिडेंट ऑफ आईएसएस। तो उन्होंने फिर एकदम से गंभीरता से उनकी बात को लेना शुरू कर दिया, और शुरू शुरू किया तो उन्होंने वो एग्री हो गए, और उन्होंने बोला कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा था, और अभी तक अब मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया हूँ। जो आईएसएस की ग्रोइंग ग्रोइंग थी, उसके लिए उन्होंने मार्केटिंग में दिन रात अच्छे लोगों को ट्रेनिंग देना, और मार्केटिंग में लोगों के साथ मिलना शुरू कर दिया। जिससे जिससे हुआ क्या कि जो कंपनी थी, वो कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने लग गई। धीरे धीरे ग्रो करने लग गई, तो कुछ साल बाद वो कंपनी कंपनी इतना फास्टेस्ट ग्रो कर रही थी कि पूछो, लग रहा था कि ये कंपनी बहुत बढ़िया लीडरशिप के थ्रू जा रही है। तो आज की डेट में जो आईएसएस है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, चैंपियन कंसल्टेंट्स फर्म है यूनाइटेड स्टेट में, जिसका जो प्रेसिडेंट है वो आज भी डेविड इंजॉय डेविड है, जो इंजॉय के प्रेसिडेंट है। और जो उनके लीडर हैं वो डिक पैटरसन आज भी हैं। जब जॉन सी मैक्सवेल को पूछा जाता है कि आपकी जो सफलता का राज क्या है, तो वो बताते हैं कि मेरे जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, वो डेविड और डिक हैं, और इन्होंने मेरी इनकी सहायता से, इनके इनर सर्कल में रह के मैं आगे बढ़ा हूँ, और मैं जो भी कर बन पाया हूँ, वो सब इनकी वजह से है। सफलता का यह सफलता आप कितना जानते हैं, इससे नहीं आई है। आप कौन आपको कौन जानता है, और आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब लोगों से पता चलता है। मैंने अपने आप को अच्छे लोगों को सरेंडर कर दिया, इसकी वजह से यह सफलता आई है। इसका यो कहना था जोन्सी मैक्सवेल्स का, और यही लॉ ऑफ इनर सर्कल है। तो दोस्तों, ये तो था पूरा लॉ ऑफ इनर सर्कल जो मैंने आपको बताया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मेरे को बताइए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।